कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक और तुला लगन के जातक। बड़ा ही सुंदर राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रहा है, क्योंकि 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक पूरे एक महीने तक कर्क राशि में सूर्य बाबा बने रहेंगे, जहाँ पर पहले से ही बुध बाबा बैठे हुए हैं। तो सुंदर और प्रबल बुध आदित्य राजयोग या बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। और 16 जुलाई से पहले एक बड़ा परिवर्तन गुरु बाबा की चाल में भी होगा, क्योंकि जो अस्त प्रभाव में वो चल रहे थे फाइनली वह ख़त्म होगा और उदय हो जाएंगे। स्मरण करवा देता हूँ, 12 जून से ये अस्त चाल में आ गए थे, अस्त गुण में आ गए थे। तो 9 जुलाई को ये जो है उदय हो जाएंगे। 9 जुलाई को उदय होते ही गुरु बाबा की जो दृष्टियां हैं वह तो प्रबलता अपनी दिखाएंगे ही, पॉजिटिविटी दिखाएंगे ही, लेकिन बड़ा फ़र्क एक जहां पर राहु बैठे हुए हैं उनके ऊपर पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि गुरु मजबूती में आ जाएंगे और दोनों ग्रहों को, राहु और केतु को यह पता है कि इस बार जो है पूरे 8 साल तक के अतिचारी चाल में हैं, तो किसी भी रूप में इनके साथ जो है सम्मुख आकर किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत करा ही नहीं जा सकता है। यह ना अतिचारी जो प्लैनेट होता है उसकी बहुत ज़्यादा ये विशिष्ट बात हो जाती है, क्योंकि जब फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट होती है और उसमें भी इतने लंबे समय तक, तो राहु और केतु का अधिक विषम प्रभाव जो है पड़ ही नहीं सकता है। अब समझिए कि 16 जुलाई को जो परिवर्तन होगा उसमें यह जो कॉम्बिनेशन है, जो गोचर में जो आपकी कुंडली बन के आई है, इसमें यह आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगा। अब जो यह राजयोग है ये कैसे फलित होता है, कैसे अपना प्रभाव दिखाता है, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके सर के ऊपर एक चश्मा है जो आँखों का है, और आप भूले बैठे हो कि जो है वो चश्मा मेरे सर के ऊपर ही मैंने लगा के और जो भूल गया था, और पूरे घर में या अपने आसपास में ढूंढे जा रहे हो, और अचानक से आपको याद आता है यह तो मेरे पास ही था और मेरा एक लंबा समय जो है इसको ढूंढने में वेस्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से बुध आदित्य राजयोग काम करता है। अब क्योंकि ये कर्म क्षेत्र पे बन रहा है, वहाँ पर कर्क राशि पड़ती है, चंद्रमा का घर है, तो यह चीज़ समझ जाइएगा कि आपके अंदर छुपा हुआ गुण जिसकी पहचान अभी तक आपको हो ही नहीं रही थी, आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, कि आप क्या करने के लिए बने हुए हो और कहाँ पर स्ट्रगल करे जा रहे हो, यानी आपके जो स्ट्रगल है उसका कोई सिर पैर जो है वो मतलब एक प्रकार से पता लग ही नहीं रहा है। साथ ही साथ जैसे ही कर्म क्षेत्र की प्रबलता सम्मुख आएगी, आपको सारे गुण दोष जो है घर बैठे ही समझ में आने लग जाएंगे और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यह मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसके लिए बना हूँ और यह मैं बहुत सरलता से इसको जो है अचीव कर सकता हूँ। यह होते ही सम्मुख जो सुख स्थान है उस सुख स्थान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो शनि बाबा का घर है, जहाँ पर मकर राशि है। तो सुखों में वृद्धि होनी ही होनी है, क्योंकि आपकी सोच बदलने लग जाएगी आपके कर्म क्षेत्र के प्रति। अगर अभी तक तुला राशि और तुला लगन का जातक ये कंप्लेंट करता है कि हर प्रकार की चीज़ जो है जिसको मेहनत के द्वारा आजमाया गया है फिर भी स्थिरता नहीं देखने को मिली है, काम धंधा ही जब तक स्थिर नहीं होता है तो बाकी सारे सेक्शंस जो है वो डाउन ही बने रहते हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया है कि आपके पास जो चीज़ है उसकी वैल्यू करवाने के लिए ही यह राजयोग जो है अपना आशीर्वाद देगा। तो इसमें होता क्या है, यह कैसे काम करेगा, यह ऐसे काम करेगा कि ऐसी परिस्थितियां बनने लग जाएंगी पूरे एक महीने में, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ही हूँ, मैं ही मेरी समस्या को काट कर मैं ही मेरे लक्ष्य तक पहुँचूँगा, मुझे व्यर्थ में अब किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह बात बिल्कुल गलत है कि व्यर्थ में कंधे बढ़ाते जाओ और यह मान्य बना के रखो कि परिवार के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर यह एहसास हो जाता है। जातक को यह भी बुध आदित्य राजयोग एहसास दिलवा देता है कि आप यह छलांग लगा सकते हो, बस आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए।
उसके लिए गणना बाहर जाकर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा मेरा प्रोजेक्ट है, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो समझे कि आपके जो है पैर मजबूत कराने की दिशा में सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो जातक को ज्ञान के अभाव में ऐसा ज़रूर लगता है कि संघर्ष बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्थिर होकर जब जातक सोचता है तो उसको समझ में आती है कि ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ ईश्वर के द्वारा, ग्रहों की परिस्थितियों के द्वारा, गोचर व्यवस्था के द्वारा बनाई जा रही है। और बहुत सारे क्षेत्रों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मेरा केवल ध्यान दिलवाया जा रहा है, मुझे केवल उसको स्वीकारना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इसमें बहुत बड़ी कुंजी होती है। अब जैसे मैंने 9 तारीख की बात करी, 9 जुलाई से बृहस्पति का परिवर्तन होगा, तो समझ जाइएगा लाभ स्थान पे जो बैठे हुए केतु हैं, यानी जो अभी तक कोई भी दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आपके काम को रोकता आ रहा है या उसके कारण आप बहुत ज़्यादा विवश हो जाते हो, यह जातक सही ढंग से नहीं चलता है क्योंकि मैं इस पर आश्रित बना हुआ हूँ, इसलिए मेरे सारे काम रुके हुए हैं। मैं कुछ भी कर लूँ अपने परिवार के सदस्यों के लिए, हमेशा जो है एक प्रकार की लांछन वाली स्थिति अंत में बनती ही बनती है। ये सब ना ग्रहों का और प्रारब्ध का जो है मिश्रित प्रभाव है जो देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें शांत होने वाली हैं। अब पंचम भाव और नवम भाव की गणना को भी आप समझ लीजिए। पंचम भाव है जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, जो कि बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति भी उनको देख रहे हैं, 9वें भाव में बैठकर मिथुन राशि में बने हुए हैं। तो 9वां सेक्शन भी ठीक होगा, बहुत अच्छे से भाग्य का विस्तार भी होगा, प्लस उस भाग्य के विस्तार में जो अभी पिछले जन्मों में आपने पुण्य कर्म करे हैं, जिनको राहु ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे 12 जून से, कर पा रहे थे, बहुत अधिक कर पा रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिसकी निजी कुंडली में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है तो वहाँ उसको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था, तो वह भी अलर्ट मोड में आ जाएंगे कि बृहस्पति बाबा छोड़ेंगे नहीं हमारे को। तो ये जो 5वां सेक्शन है जिससे कि आप अपनी संतान देखते हो, संतान पक्ष से रिलेटेड उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्य, उसका कैरियर, उसकी पढ़ाई, उसकी सेहत देखते हो, साथ ही साथ कि जीवन में हमने ऐसा सोचा था लेकिन नहीं कर पाए, वह जो कारण बने हुए थे आपको रोक रहे थे, वह कारण जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। बुध आदित्य राजयोग केवल एक ऐसा राजयोग है जो राजयोग फलित होने से पहले आपको ये समझा देता है कि आप कर सकते हो, तो उसके बाद जो सोचने समझने की जो ताकत है वह राजाओं जैसी होने लग जाती है, तो फिर यह राजयोग जो है फलित होने लग जाता है। ना कि इसमें कि कोई सरल तरीका हमारे पास आ गया है, क्योंकि यह राजयोग बन रहा है इसलिए अब हमारे को संघर्ष वाले रास्ते पर नहीं जाना पड़ेगा। यह थोड़ी सी मिसगाइडेड हो जाती है चीज़ें। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, कर्म क्षेत्र को बहुत अधिक समय देना, उसका सम्मान करना, डिसिप्लिन लाइफ जीना। तो ये समझ लीजिए कि सूर्य बुध जहाँ भी बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, वह आपको सम्मिलित आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि अब गोचरी व्यवस्था में कर्क राशि में 10वें सेक्शन में ये बन रहे हैं। तो यह चीज़ बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि कर्म क्षेत्र की यानी काम धंधे की मजबूती होनी है और उससे आंतरिक मन की प्रसन्नता बनी ही रहेगी। अब इसको लेसन के तौर पर लर्न कर लेते हो तो बेशक फिर ये कॉम्बिनेशन हट जाएगा 17 अगस्त के बाद, लेकिन आपने लेसन लर्न कर लिया है तो फिर वह स्थिति आप स्वयं उत्पन्न कर पाओगे, क्योंकि आपको चीज़ समझ में आ गई सिस्टम काम कैसे कर रहा है। यह भी याद रखिएगा कि 18 तारीख से यानी 18 जुलाई से 11 अगस्त तक अस्त भी रहेंगे, वक्र भी रहेंगे बुध बाबा, तो सूर्य देव को उनको हैंडल करने में थोड़ी सी सरलता और अधिक होने वाली है। साथ ही साथ वक्री ग्रह की एक जो वक्री दृष्टि है वह अपने से पीछे सेक्शन को जहाँ पर वक्री दृष्टि है उसको निखारती है, तो भाग्य स्थान में और गुरु बाबा को भी जो है बहुत अधिक मदद मिलेगी। यानी कि आपकी रीति नीति, सोचने समझने का ढंग, आपकी चाल, आपकी वाणी में बहुत अधिक परिवर्तन आने वाला है और यह परिवर्तन जो है हमेशा बना रहे, इसके लिए अपने 10वें सेक्शन की मजबूती के लिए आपको गोचरीय व्यवस्था में जो ऊर्जा बन रही है उसको अपनाना है, सीखना है और उसको फिर लगातार नित्य प्रति निरंतर लागू करते रहना है। तो ये प्रबल राजयोग का आशीर्वाद जीवन भर आप सर के ऊपर बना ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं